कर हर मैदान फतेह, हाँ हाँ कर हर मैदान फतेह, तू तो कर ही जाएगा, तू तो कर ही जाएगा, जिसका तुम्हें था इंतजार वो पल आ गया आ गया आ गया। तो हाँ दोस्तों, अगर आप 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और आपने अभी अभी जस्ट आपने एग्जाम दिया है और आप अभी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा, तो हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कब तक आ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट एक दिन पहले ऑफिशियल डिक्लेयर होता है, बट हम कुछ एनालाइज के हिसाब से कुछ एनालाइज करके हम ये पता करेंगे कि हमारे 10th और 12th के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है मेरे दोस्त। तो फटाफट से देखो, हम जानेंगे कि 10th एंड 12th बोर्ड रिजल्ट डेट कब आएंगे। जी हाँ दोस्तों, कब आएगा इस वीडियो में जानेंगे हम। उसके साथ कमेंट योर एक्सपेक्टेड परसेंटेज। तो फटाफट से इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि आप कितने परसेंट एक्सपेक्ट रखते हो। 80, 90, 95, 70, 65 जो भी आप एक्सपेक्ट रखते हो इस कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलो फटाफट से देखेंगे हमारा रिजल्ट का डेट क्या हो सकता है। तो देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी एग्जाम स्टार्ट होती है, जब भी एग्जाम स्टार्ट होती है, जब हमारा पहला पेपर होता है, तो पहले पेपर की डेट से लेके 90 डेज के अंदर रिजल्ट आता है बेटा जी। अगर सपोज की रिजल्ट पेपर स्टार्ट हुआ 1 तारीख को, तो अगले 90 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आने के चांसेस 100% होते हैं। तो हमने रिसर्च किया है, कुछ एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, तो मैं मानूंगा कि 2026 दिस इज द करेंट ईयर। अब इस करंट ईयर में अगर मैं बात करूंगा तो पहले एचएससी की बात करूंगा, 12th स्टैंडर्ड की मैं बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, 12th के बाद 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है बेटा जी। ठीक है, तो इसमें देखना क्या करना है कि 2026 में हमारा जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो कभी हुआ था 10 Feb 2026। अगर मैं एनालाइज करूं कि 10 Feb को एग्जाम स्टार्ट हुआ था फर्स्ट पेपर, तो 10 Feb से हमें 90 दिन जोड़ना है, यानी कि 3 महीना कैलकुलेट करना है। तो 10 Feb से 10 मार्च 1 मंथ हो गया, 10th अप्रैल 2 मंथ हो गया, एंड 10th मई कितना हो गया 3 मंथ हो गया। बट मैंने कहा कि 90 दिन के अंदर आता है। तो आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपका एचएससी का रिजल्ट 12 का रिजल्ट इस साल अप्रैल के इसी महीने में अप्रैल के लास्ट वीक में या तो मई के फर्स्ट वीक में आ सकता है बच्चों, फर्स्ट वीक में आ सकता है बच्चों। बट मेरा एक अजम्पशन है, मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट 4 मई से लेके 8 मई के बीच आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये मुझे लगता है कि 4 मई को शायद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए 12th स्टैंडर्ड वाले। तो हमने कुछ एनालाइज करके एक रैंडम में आपको डेट दिया हो और इसी रेंज में आपका 12 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के लास्ट वीक में या तो मई के स्टार्टिंग के वीक में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कंफर्म होगा, 100% होगा, क्योंकि एनालाइज बोलता है बेटा जी। तो हमने यहां पे देख लिया 12 का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। अब हम बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की, एसएससी वाले बच्चों की। अब इनके बच्चों की एग्जाम स्टार्ट हुई थी 20 तारीख से, ठीक है, मराठी वालों की, हिंदी वाले की 21 से हुई, 23 तारीख को इंग्लिश वाले की हुई, ठीक है। बट हम स्टार्टिंग का डेट पकड़ते हैं तो डेट क्या है 20, ठीक है। अब 20 फेब को स्टार्ट हुआ था भाई, ठीक है। अगर 20 फेब को स्टार्ट हुआ है तो 20 मार्च, 20 अप्रैल एंड 20 मई, 3 महीना होगा 20 मई। बट मैं कहता हूं कि भाई उसके अंदर आता है, 90 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो मेरा ये एक्सेप्शन है कि शायद भाई इस साल मई के सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट जरूर आएगा। और वो डेट कुछ होगा 10 से लेके 15 के बीच में, 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, मई के मंथ में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो हाँ 10th वाले स्टूडेंट्स, इस बात को याद से नोट कर लो कि आपका रिजल्ट मई के सेकेंड वीक में 10 या 15 डेज के अंदर ही आपका रिजल्ट जरूर डिक्लेयर होगा। तो ठीक है, हो गया कंफर्मेशन, ठीक है। अब उसके बाद बात करो कि कुछ वेबसाइट है जिसपे आप आपके रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि महारिजल्ट.net, महा एचएससी बोर्ड इन, ठीक है, एचएससी रिजल्ट, एमकेसीआर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से आप एसएससी का भी रिजल्ट वहां पे वेबसाइट पे देख सकते हो, वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मेरे 10th वाले बच्चों,
आपका रिजल्ट कब आने वाला है। मेरे 12th वाले चैंपियंस, आपका रिजल्ट कब आने वाला है पता चल गया होगा। तो फटाफट से इस वीडियो को ना आपके वो सारे दोस्तों को शेयर करो जिसको इस पल का था इंतजार, वो दिन आ गया, आपके भाई ने लेके आ गया। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। बस रिजल्ट कैसा भी आए एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो। आज अगर 90 आ रहा है तो कल 95 लाने की क्षमता है आप में और आप ला सकते हो। अगर किसी बच्चों को आज 50 आ रहा है तो कल वो बच्चा 70 जरूर लाएगा। तो जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।